हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब शुरू केयर में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आपका रिजल्ट बीपीएससी टीआरई थर्ड में आया है या नहीं आया है, सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखना, सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स में बता दूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे, दीदी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप ज़रूर बताना। तो मैं तो कल जो थी ट्रेन में थी, ठीक है, रात को मैं 10 बजे घर पहुँची। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मेरा पीसी का पेपर है 16 दिसंबर से, यानी कि 16 को है, जिस वजह से मैं छुट्टी लेकर घर आई। तो फ्रेंड्स, जब मैं ट्रेन में थी तो मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिला उसको मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया। शायद आप लोग देख भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं देख पाए होंगे, इसलिए मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से बता देना चाहिए। और मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं शेयर करती हूँ। यही 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं शेयर करती हूँ, या तो अपने यूट्यूब के कम्युनिटी में शेयर करती हूँ, या तो टेलीग्राम चैनल पर, या तो वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो यही 3 जगह आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा जो भी दिया जाएगा वो आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो डीवी का डेट था पहले 16 से 20 दिसंबर, वो अब नहीं है, उसको स्थगित कर दिया गया। चाहे वो STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, दोनों डिपार्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ। मतलब 16 दिसंबर से जो डीवी होने वाला था वो नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जो यूपी से बिहार आ चुके हैं। मैंने तो अपने चैनल पर आप सभी लोगों को यही बताया था कि आप नहीं आना, वीडियो के माध्यम से भी, और हमने कमेंट्स में भी रिप्लाई करके बताया था कि आप लोग नहीं आना। जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होता है, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं आया है, तो आप कैसे 16 दिसंबर को डीवी करवाने के लिए आएंगे। अगर कुछ ऐसा होता भी है, डीवी होता भी है, फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा छूट जाएगा तो क्या होगा, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं रहती है। एंड में उनका डीवी होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कल डीवी होने वाला है और आज वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आएगा, यानी आज तो संडे हो गया। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा था, मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें थी मैं बताई थी, कि मुझे ऐसा लगा 16 दिसंबर से डीवी नहीं होगा। भले ही कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कल फाइनली न्यूज़ निकल कर आया दोनों डिपार्टमेंट का। और मैंने जल्दी जब मैं घर से निकल रही थी तब एक न्यूज़ पता चला STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट का, तो मैंने 2-3 मिनट का वीडियो पोस्ट किया जिसमें इन्फॉर्म किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जब मुझे पता चला तो हमने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया रात में, उस टाइम में वीडियो नहीं बना पाई। इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ, आप लोग परेशान नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट की डीवी को स्थगित कर दिया गया है, और उसके लिए उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि आगे जो भी डेट निर्धारित किया जाएगा तो वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आगे उसका अभी कोई फिक्स डेट तो नहीं आया है, लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का डेट आ चुका है, मुझे लगता है वही डेट निकलकर STSC वेलफेयर का भी आएगा, ठीक है। तो STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, या PGT में जिनका भी सिलेक्शन होगा, तो उनको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं बताऊंगी उनके लिए। अभी उनका डेट क्लियर नहीं आया है, लेकिन ये नोटिस आया है कि 16 दिसंबर से उनका डीवी नहीं होगा। आप अगर चाहते हो कि हमारे इन्फॉर्मेशन किस साइट पर है, तो STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट आप गूगल में जाकर सर्च करोगे, फर्स्ट साइट आएगा वही है, या statebihargovernment.in पर भी आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो भी नोटिस हमने अपने टेलीग्राम पर शेयर करी है उसमें साइट भी दिया हुआ है, उस साइट पर आपको STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट का हर नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया STSC वेलफेयर का। अब मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी शिक्षा विभाग में जिनका सिलेक्शन हुआ है, या आगे TGT PGT का जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें जिनका एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा उनके लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, कब आ रहा है। उसके बाद हम डीवी की बात कर लेंगे कि कब किसका डीवी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो TGT का रिज़ल्ट है वो कल आने वाला है, जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग है ना, मैं न्यूज़ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। न्यूज़ में आ रहा है कि कल रिजल्ट 16 दिसंबर को TGT का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 20 दिसंबर को PGT का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आ जाता है इस डेट में भी तो चलो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो डीवी है 20 से 21 जो डीवी है वो हेड मास्टर का है। उसके बाद 23 से लेकर 28 दिसंबर तक जो डीवी है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, यानी कि 1 to 12 के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो डीवी होगा वो 23 से 28 तक होगा। और 23 से 28 के बीच में अब उसके लिए जब डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा तो शायद कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आए कि 1 to 5 का किस दिन है, 6 to 8 का किस दिन है, ऐसे करके आए, या 11-12 का सब्जेक्ट वाइज कुछ करके आए। लेकिन अभी तक जो है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ 23 से 28 दिसंबर तक 1 to 12 का है, ठीक है। उसके बाद
आगे 23 से 31 तक जो डेट दिया गया है, मतलब 28 से 31 तक जो डेट दिया गया है, मतलब एंड तक वो सक्षमता 2 वाले का दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, बीपीएससी टीआरई थर्ड की जो काउंसलिंग का डेट है शिक्षा विभाग में वो आ चुका है। वो 23 से आपका 28 डेट दिया हुआ है, जो हमने कम्युनिटी में भी डाल रखा है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब रिज़ल्ट का मैंने बता ही दिया, 16 दिसंबर को टीजीटी का और 20 दिसंबर को पीजीटी का रिज़ल्ट आने की संभावना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपनी तैयारी इस तरीके से कर लीजिए। आप जो अदर स्टेट वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर भी अभी आप टिकट वगैरह आपने कैंसिल करवा रखा होगा, पहले से आपने किया होगा, तो अभी आप जल्दीबाजी में टिकट नहीं कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, रिज़ल्ट पहले आ जाने दीजिए। जैसे रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर ये जो डेट दिया गया है ये कंफर्म माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो उस समय भी ये डेट रिज़ल्ट आने से पहले ही दे दिया गया और वो डेट पर नहीं हो पाया, है ना। तो हमें भी लगा था भाई डेट पहले कैसे हो गया, रिज़ल्ट आया नहीं, पहले आप रिज़ल्ट आ जाने दो, उसके बाद आप टिकट वगैरह काम करना। लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार कोई एरर है, किसी तरह का चेंज है, किसी भी तरह की चीज़ें आपको सुधारनी है, करनी है, जो भी, तो आपके पास टाइम अभी है, आप कर सकते हैं, है ना। अभी आपके पास टाइम है, मान लो 1 हफ्ते का टाइम है, तो आप 1 हफ्ते में जो कर सकते हो आप कर लो, ठीक है। एफिडेविट किसी को बनवाना है आप बनवा लो, आप जिस स्टेट के हो आप उसी स्टेट में एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। आपका जिस भी विभाग में सिलेक्शन हुआ है उस विभाग के नाम से आप बनवा लेना, ठीक है। उसमें मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब फेक नहीं कि कोई लेकर कोई मुहर लगा कर दे दिया, नहीं। उसमें जो भी स्टिकर वगैरह लगा होता है ना वो लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख करके बनवाना। ऐसे मतलब नोटरी ऑफिस का ही चलता है, ज़रूरी नहीं कि आप कोर्ट में जाकर बनवाओगे, वही नोटरी ऑफिस में भी जाकर आप एफिडेविट बनवाते हो तो भी चलता है, ठीक है। क्योंकि टीआरई 2 में मैंने नोटरी ऑफिस से ही बनवा कर दिया था, मुझे 150 रुपये लगे थे बनवाने में और वही हमने दिया था और उसी से हो गया था, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि जो भी आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है वो आप अपने थाने में जाकर के पता कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे बनाना है, तो ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मतलब जिनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ST SC वेलफेयर के नोटिफिकेशन में दिया गया है तो उनके लिए केवल है, शिक्षा विभाग में अभी ऐसा कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं तो अभी घर आ गई हूँ, तो एग्ज़ामिनेशन जो है उसके लिए मुझे थोड़ा सा फोकस करना है, जो मेरा पेपर है, तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब रहूँगी, ठीक है, इधर। और कल मेरा पेपर है, उसके बाद फिर मेरा 21 को है, तो बीच में तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगी। आप बस चैनल के साथ बने रहना, जुड़े रहना, जो भी न्यूज़ होगा कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर मैं कहीं बिजी भी रही, वीडियो नहीं बना पाई, तो कम्युनिटी पोस्ट में इन्फॉर्मेशन मैं डाल दूंगी, ठीक है, आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बीच में पहुँचे। जो भी लोग परेशान हैं वो परेशान ना हो, और जो भी मतलब आपका डाउट है डॉक्यूमेंट को लेकर, सबसे ज़्यादा डाउट है, तो देखो डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितने भी वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना है, और वो ओरिजिनल फॉर्म में भी आपका होना चाहिए, फाइल में आपको अच्छे से अरेंज करके लेके जाना है। फिर मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगी किस तरीके से फाइल बनाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस सीरियल में अरेंज करना है, ये मैं बता दूंगी। ऐसे आप अपना डॉक्यूमेंट पहले रेडी कर लो। अरेंजमेंट तो आप जब कर लोगे तो आप वहाँ जब जाओगे DV कराने तो वहाँ भी आप कर लोगे अरेंजमेंट, जो डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट है, ठीक है। दूसरी ये चीज़ें हैं कि जो भी एरर है उसके लिए आपको घबराना नहीं है। उसको लेकर के ऐसा नहीं है कि आपका DV ख़त्म हो जाएगा, DV रद्द कर दिया जाएगा, DV आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए सुधार के लिए आपको टाइम दिया जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो भी एरर है उसके लिए आप एफिडेविट पहले ही बनवा लो, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह के मतलब डाउटफुल में आपको ना डाला जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक है वो आपके पास वहाँ होना चाहिए, आपको लेकर जाना, आप छोड़ना नहीं है। उस पर OTP आएगा और उसी से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपनी तैयारियाँ कीजिए। डेट तो आ चुका है, 23 दिसंबर से DV है और 16 दिसंबर को रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो कल हम लोग देखते हैं रिज़ल्ट आने वाला है, तो क्या आता है, जो भी होगा आप लोग कमेंट्स में बताना। बहुत सारे लोगों के अच्छे मार्क्स हैं, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने बताया है, और सबका रिज़ल्ट का मेरे को भी
इंतज़ार है। और मैं गॉड से ही प्रे करूँगी कि जो भी मेहनत किए हैं, जो भी अपने एफर्ट दिए हैं, उनका 100% सिलेक्शन हो जाए इस बार, ठीक है। उनके जो सपने हैं टीचर्स बनने का वो साकार हो जाए। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को एंड तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।